दोस्तों मेरे हाथ में है Vivo T4R स्मार्टफोन और Moto G86 पावर स्मार्टफोन। चलिए जल्दी से करते हैं इन्हें कंपेयर और देखते हैं इनमें से किस फोन की डिस्प्ले ज्यादा अच्छी है, किसका कैमरा ज्यादा अच्छा है और आखिर कौन सा फोन आपको एकदम बढ़िया वाली गेमिंग करवाएगा। और सबसे पहले हम बात करेंगे बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे Vivo की। तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें Sony IMX882 सेंसर दिया गया और जो डेप्थ कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ मोटो फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें Sony LYT600 सेंसर दिया गया और जो अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो कैमरा वो है 8 मेगापिक्सल का। दोस्तों अभी आप स्क्रीन के ऊपर ना मोटो फोन के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं कि यहाँ पर भाई इसके मेन कैमरा ने डिटेलिंग को भाई बढ़िया तरीके से कैप्चर किया है। लेकिन दोस्तों एक रियलिटी बात बताऊं आपको, मुझे मोटो फोन का कैमरा सेटअप यहाँ पर उतना बढ़िया नहीं लगा भाई, ये रियलिटी बात बता रहा हूँ आपको। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको एकदम ऑप्टिमाइज्ड कैमरा सेटअप वाला फोन चाहिए तब आप यहाँ पर डेफिनेटली Vivo की तरफ जाइए, क्योंकि इसका जो मेन कैमरा है ना 50 मेगापिक्सल का भाई वेल ऑप्टिमाइज्ड है, नेचुरल डिटेलिंग में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा। और हाँ दोस्तों अगर आपको पोर्ट्रेट शॉट भी बढ़िया वाले क्लिक करने हैं ना तब भी आप यहाँ पर Vivo की तरफ ही जरूर से जाइए। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ भाई मेन कैमरा यहाँ पर Vivo का मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने यार 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा दिया जो कि बिल्कुल ही यूजलेस कैमरा। ये अल्ट्रा वाइड दे सकते थे लेकिन कॉस्ट कटिंग के चक्कर में इन्होंने दोस्तों अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं दिया, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो इसलिए अगर आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा चाहिए तब आप मोटो की तरफ जाइए, और अगर मेन कैमरा बढ़िया चाहिए तब आपको Vivo की तरफ ही जरूर से जाना चाहिए। और दोस्तों वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन्स OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, यानी कि भाई बढ़िया स्टेबल वीडियो आप दोनों फोन्स के साथ में बना पाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर फ्रंट कैमरा की, तो भाई दोनों फोन्स के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। देखिए दोस्तों जो दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा ना वो अच्छी डिटेलिंग के साथ में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देंगे, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सेल्फी में डिटेलिंग और भी बढ़िया वाली चाहिए ना, ऑप्टिमाइज सेल्फी फोटोज क्लिक करनी है, तब भी आपको Vivo की तरफ जाना है। यार यहाँ पर मुझे इसका फ्रंट कैमरा भी मोटो से तो बढ़िया लगा। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट और बैक कैमरा से 4K 30 FPS पर कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों दोनों फोन्स के अंदर हमें Dimensity 7400 चिपसेट दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और देखिए दोस्तों ये जो Dimensity 7400 है ना भाई, डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में एकदम बढ़िया है भाई। अच्छी वाली गेमिंग आप दोनों फोन्स के साथ में कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और Antutu स्कोर यहाँ पर दोनों ही फोन्स का आता है 7,10,000 के करीब, जो कि भाई बढ़िया स्कोर है। और देखिए दोस्तों मैंने इन दोनों ही फोन्स को टैग कर दिया, व्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू जाकर आप इन्हें डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे डिस्प्ले की। तो दोस्तों Vivo फोन के अंदर हमें 6.77 इंचेस की फुल HD प्लस क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से Vivo फोन की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्वाड कर्व्ड एमोलेड पैनल मिल रहा है, तो अच्छी कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ मोटो फोन के अंदर हमें 6.7 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली फ्लैट POLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। देखिए दोस्तों अगर आपको फ्लैट डिस्प्ले वाला फोन चाहिए जहां पर कंटेंट वॉचिंग आप बिल्कुल ही टॉप लेवल कर पाओ, Vivo से भी बढ़िया कंटेंट वॉचिंग, क्योंकि यहाँ पर हमें 1.5 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिल रही है। तो दोस्तों देखिए अगर आपको एकदम बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग करनी है ना, तब आप यहाँ पर मोटो फोन की तरफ भाई जरूर से जाइए। और IP रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन IP69 रेटिंग के साथ में आते हैं, यानी कि दोस्तों आपको दोनों फोन्स में भाई फुल प्रोटेक्शन मिलेगी, वाटर और डस्ट दोनों से, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों दोनों फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ में आते हैं, जहां पर Vivo का फोन FunTouch 15 पर बेस्ड है, वहीं दूसरी तरफ मोटो का फोन Hello UI पर बेस्ड है। तो ओवरऑल दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और UI के मामले में दोनों स्मार्टफोन भी बढ़िया हैं। और अगर मैं बात करूं अपडेट्स की तो उसमें तो भाई फर्क है यार, क्योंकि Vivo फोन में तो हमें 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मोटो फोन के अंदर हमें सिर्फ 1 साल का एंड्रॉइड अपडेट। यार बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा है ये 1 साल का अपडेट, क्या कर रहे हैं मोटो वाले, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे, पैसा बर्बाद। तो देखिए दोस्तों अगर आपको फोन में 2 साल के अपडेट चाहिए ना एंड्रॉइड वाले, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली Vivo की तरफ से जरूर से जाइए, क्योंकि मोटो ने वो काम कर दिया जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। और दोस्तों बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो भाई Vivo फोन के अंदर हमें 5700 mAh बैटरी दी गई है, जो कि 44 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ मोटो फोन के अंदर हमें 6720 mAh की भाई बहुत बड़ी बैटरी दी गई है, जो कि सिर्फ 33 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। तो देखिए दोस्तों अगर आपको मेनली बड़ी बैटरी वाला फोन चाहिए तब आपको मोटो की तरफ जाना है, अदरवाइज बैटरी डिपार्टमेंट के मामले में मैं तो भाई Vivo को ही प्रेफरेंस दूंगा। ये ओवरऑल बढ़िया है भाई,
कि बैटरी भी सही मिल रही है और फास्ट चार्जिंग भी सही मिल रही है आपको। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन्स ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया, लेकिन दोस्तों डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक हमें दोनों ही फोन्स के अंदर दिए गए हैं। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों, वीवो फोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 19,500 रुपए। वहीं दूसरी तरफ मोटो फोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 18,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों, अगर आपको फ्लैट डिस्प्ले वाला फोन चाहिए जहां पर बड़ी बैटरी चाहिए, तब आप यहाँ पर मोटो की तरफ जाइए। और अगर आपको ओवरऑल बढ़िया फोन चाहिए ना, वैल्यू फॉर मनी फोन चाहिए, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली वीवो T4R की तरफ जरूर से जाइए। भाई मुझे सच में वीवो T4R काफी ज्यादा बढ़िया लगा।